हेलो दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का मॉडल पेपर मैंने सेट फर्स्ट का हम लोग बात करेंगे और सब्जेक्ट आपका हिंदी है। हिंदी के विषय में बात करेंगे। मैथ का हम लोग देख चुके हैं, तो हम लोग आज देखते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। जितने भी नए वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए वीडियो का अंत तक बने रहें, आपको पूरा बताया जाएगा। चलिए देखते हैं। आपका यहाँ दिया हुआ है कि 40 पूर्णांक है आपका। हिंदी में आपका जो पूछा जाएगा आपका इसी आधार पर पूछा जाएगा। अब 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है तो इसी आधार पर पूछेगा। तो आपका जो है टोटल 40 अंक है, 40 अंक है और 40 क्वेश्चन भी आपका 40 ही रहेगा, यानी एक एक नंबर करके आपको दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए फर्स्ट नंबर को शुरू करते हैं। तो लिया हुआ है कि फर्स्ट में निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। तो आप यहाँ से ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। ये पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। आपको आंसर बता दिया जा रहा है फर्स्ट नंबर में कि एक समय सब जगह क्या मिल जाता है? जंगल। क्या मिल जाता था? जंगल, पत्थर, बालू, जल। यानी एक समय ऐसा था जहाँ हर जगह पर जल उपलब्ध होता था। सेकंड नंबर में है, अब यहाँ देख सकते हैं कि अब यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में आप देख सकते हैं कि एक समय था। अब यहाँ आप यहाँ देख भी सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है गद्यांश में कि एक समय था जब पानी सब जगह मिल जाता था। तो यानी यही आपका फर्स्ट नंबर का आंसर है। यानी क्या मिल जाता था? पानी सब जगह मिल जाता था। ये है आपका है। उसके बाद है सेकंड नंबर में कह रहा है कि एक समय किसको कोई महत्व नहीं दिया जाता था? जल को, जंगल को, पहाड़ को, आग को। तो ये तो रियली बात है कि अगर जिस चीज़ अगर हर जगह मिलता है, पाया जाता है, तो उस चीज़ का वैल्यू नहीं दिया जाता है। यानी किसको? जल को। जल का महत्व नहीं दिया जाता था। अब यहाँ देख भी सकते हैं कि इसीलिए इसे कोई महत्व नहीं दिया जाता था। यानी किसका? जल का। यानी किसका महत्व नहीं देता था? जल का। आगे देखते हैं तीसरा नंबर में। अब जल कैसा संसाधन बन गया? अब तो जल हर जगह क्या होने लगा? जल का कमी होने लगा। वृक्ष वगैरह कटाई होने के कारण से वर्षा भी कम होने लगा, जिसके कारण से पानी का कमी हो गया। इसीलिए क्या बन गया? जल एक बहुमूल्य संसाधन बन गया। क्या बन गया? बहुमूल्य संसाधन हो गया। अब जल अति आवश्यक हो गया पहले की अपेक्षा। अब आप देख सकते हैं आगे कि नगरीय शब्द में क्या प्रत्यय है? नगरीय, तो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है। बाद में लगने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय। यानी नगर में हम लोग किसको जोड़ दिए? ईय जोड़ दिए। ईय प्रत्यय अगर जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा नगरीय। तो नगरीय जो बन जाएगा तो ये प्रत्यय कहाँ है? मेरा थर्ड नंबर में है। उसके बाद फिर से एक गद्यांश दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनें। फिर से आपको सही विकल्प चुनना है, तो आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि आदमी की पहचान किससे होती है? तो आदमी की पहचान जो होता है उसका बोली से, उसकी भाषा से पहचान होती है। उसकी किससे होते हैं? भाषा से पहचान होती है। गद्यांश को पढ़िएगा, आपको उसमें मिलेगा। छठा नंबर कह रहा है कि भाषा के कौशल कौन कौन से हैं? तो भाषा का कौशल क्या क्या है? पढ़ना, लिखना, बोलना। आप अगर पढ़ेंगे भाषा तो क्या होगा? सब चीज़ सीखेंगे, तो यानी उपयुक्त सही होगा। यानी भाषा हर चीज़ से सीखा जाता है, पढ़ के, बोल के, लिख के, हर चीज़ से सीखा जाता है। तो देखिए आदमी की भाषा, उसके बारे में क्या पता चलता है? वह कितना पढ़ा लिखा है, वह कितना समृद्ध है, वह उसके संस्कार कैसे हैं, वह कितना चतुर है, उसका संस्कार पता किया जाता है। यानी वो आदमी का भाषा से उसका संस्कार पता चलता है। उसका कितना पढ़ा है ये पता नहीं चलता। संस्कार इसका मतलब हो गया व्यवहार पता चलता है। आगे देखो, कोई भाषा किसके बिना जीवंत नहीं हो सकता है? तो यानी गद्यांश के अनुसार आपका क्या होगा? दर्द व मुस्कान के बिना। दर्द व मुस्कान के बिना। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, गद्यांश में दिया हुआ है कि दर्द और मुस्कान के बिना कोई भी भाषा जीवंत नहीं हो सकता। ये है। आगे देखते हैं। अब ये था गद्यांश पाठ। अब तीसरा नंबर बोला है कि नीचे दिए गए पत्र लेखन के अतिरिक्त स्थानों को सही विकल्प
ये तीसरा नंबर में है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि नीचे दिए गए पत्र लेखन रिक्त स्थान को सही विकल्प भरें। अब ये पत्र दिया हुआ है, आपको इसमें चुनना है। तो पहले बिना ऑब्जेक्टिव का जब एग्जाम नहीं होता था उस समय पत्र लिखने के लिए दिया जाता था, तो अभी आपको पत्र लिख दिया गया है, बीच बीच में आपको ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, खाली स्थान दिया है, उसको आपको क्या करना है, भरना है। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कि सेवा में नगर पालिका डैश। अब नगर पालिका क्या दिया हुआ है, तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है, नीचे में दिया हुआ है कहाँ, यहाँ क्या लिखा है, 9 लिखा है। तो 9 लिखा है, इसका मतलब यहाँ 9 नंबर यहाँ नीचे दिया गया है कि उसको चुनना है कि क्या भराएगा। तो आप देख सकते हैं कि दिया हुआ अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी। तो नगर पालिका, नगर में क्या होता है, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष होता है, सचिव होता है। तो नगर पालिका अध्यक्ष होगा, इस ऑप्शन के अनुसार नगर पालिका अध्यक्ष होगा, यानी क्या होगा, अध्यक्ष होगा, नगर पालिका अध्यक्ष होता है। और ये पदाधिकारी नहीं होता है, ये गलती टिक लगा दिया है। 10वां नंबर में क्या कर रहा है, 10वां नंबर आप देखिए यहाँ 10 यहाँ खाली कहाँ छोड़ा है। अब यहाँ देख सकते हैं कि विषय सड़कों एवं नालियों की डैश हेतु, तो सड़कों एवं नालियों की डैश हेतु, तो यहाँ पर डैश दिया हुआ है 10 का नंबर में। तो आप यहाँ देखिए 10 नंबर में क्या लिखा है, बचाव, रक्षा, सफाई, खुदाई। तो नाली को क्या करना होगा, गंदा हो गया तो उसके लिए क्या करना, नगर अध्यक्ष जो होता है उसको सफाई के बारे में हमको लिखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, सफाई होगा। उसके बाद लिखा है 11 नंबर में, तो 11 नंबर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि निवेदन के साथ डैश है कि मैं कृष्णा नगर मोहल्ले का निवासी हूँ। तो 11 में क्या होगा, निवेदन के साथ। उसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ है 11 नंबर, वहाँ खाली कहाँ छोड़ा 11 नंबर। तो यहाँ देखिए 11, कहना, कहे, सुनना, सुने, यानी कहना चाहता हूँ, यानी निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, क्या होगा, कहना चाहता हूँ, यानी 11 नंबर का कहना भराएगा वहाँ पर। उसके बाद देखिए अब क्या दिया हुआ है, 12 क्या है कि अतः अनुरोध है कि मेरे डैश में नालियों एवं सड़कों की गंदगी की नियमित तौर पर सफाई कराने की कृपा की जाए। मेरे, तो मेरे क्या, गांव, नगर, शहर, मोहल्ला। तो बाजार जो होता है नगर में मोहल्ला होता है, मोहल्ला यानी अपने अपने मोहल्ला होता है। तो अगर नगर बोले और शहर बोले तो पूरा शहर का बात हो गया, तो पूरा शहर नहीं, अपना मोहल्ला का बात कर रहे हैं, मोहल्ला होता है, बाजार में मोहल्ला होता है, यानी क्या होगा, ये होगा। उसके बाद है 13 नंबर में क्या है, यहाँ देखिए 13 नंबर यहाँ खाली छोड़ दिया, आपको यहाँ छोड़ा है, यहाँ छोड़ दिया। तो यहाँ क्या होता है, जैसे प्रधानाध्यापक के पास लिखता है आपका आज्ञाकारी छात्र, और जगह लिखता है तो लिखता है विश्वासी, लेकिन अध्यक्ष के पास लिखा जाता है तो यहाँ लिखता है विश्वास भजन होगा, क्या होगा, विश्वास भजन, विश्वास भाजन होगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो सम्राट का स्त्रीलिंग जो होता है सम्राज्ञी होता है, तीसरा नंबर होगा। नूतन का विलंब क्या होगा, तो पुरातन होगा, नूतन मतलब होता है नया, पुरातन मतलब पुराना। अब देखिए आंख का पर्यायवाची क्या होगा, तो आंख का पर्यायवाची नहीं होगा पूछा है, न होगा उठो नहीं पूछा है, नहीं होगा। तो चक्षु तो होता है, नयन भी होता है, दृष्टि भी होता है, यानी कौन होगा, कर्ण होगा। कर्ण मतलब इसका पर्यायवाची नहीं होता है, कान होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि पुस्तक का बहुवचन क्या होगा, तो पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होता है। प्रसाद का सही अर्थ भेद करें, तो कृपा महल होता है। उसके बाद एड़ी चोटी एक करना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा, तो एड़ी चोटी एक करना इसका मतलब होता है अत्यधिक परिश्रम करना, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। उसके बाद आंख का तारा होना मुहावरे क्या होगा, आंख का तारा होना मतलब वो बहुत प्यारा होता है, तो यानी अत्यधिक प्यारा होना। निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है, तो सरल वाक्य का उदाहरण मतलब सिंपल सा, उसमें कोई ना और मिलेगा ताकि मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, सीधा सा। तो पानी बरस रहा है, तो यही आपका सरल होगा। आप देखिए बोलेगा ये सरल क्यों होगा, तो आप देखिए लिखा गया है कि वर्षा हो रही है और बादल गरज रहे हैं। इसमें क्या है कि 2 वाक्य को मिला दिया गया है, तो यानी तो सरल नहीं हुआ, इसमें मिलाया गया है। उसके बाद लिखा है शिक्षक ने कहा कि कल वर्षा होगा, यानी इसमें भी 2 सेंटेंस को मिलाया गया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। उसके बाद लिखा है काश आज वर्षा होती, यानी ये भी क्या है आपका सिंपल सेंटेंस नहीं है, सिंपल वाक्य नहीं है, इसलिए क्या होगा, कौन सा, यानी 1 नंबर होगा। पानी बरस रहा है सीधा सा वाक्य है, यानी 1 नंबर आपका होगा। उसके बाद है कि मानव का सही विशेषण रूप क्या होगा, मानव का सही विशेषण रूप क्या होगा,
तो यहाँ पर हो जाएगा मानवीय हो जाएगा, विशेषण उसका मानवीय। निम्न में से परिणामवाचक विशेषण क्या है? तो परिणाम मतलब होता है नापा तोला जिसको जा सकता है, तो 1 किलो आलू यही होगा, तो यानी 1 नंबर होगा। उसके बाद आगे नगर नीर उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या है? तो हो जाएगा निर्जल, निर्जल हो जाएगा। आई प्रत्यय किस में लगा है? तो यहाँ भलाई में लगा है, भलाई में आई प्रत्यय लगा है। उसके बाद देखिए आगे दिया हुआ है कि नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनें। 2 बैलों की कथा, ये बुक से है, बुक से दिया हुआ है। 2 बैलों की कथा के आधार पर सबसे अधिक बुद्धिहीन पशु कौन है? तो बुद्धिहीन पशु कौन था? तो गधा है, यानी गधा जो है सबसे बुद्धिहीन था। उसके बाद आगे देखिए कि नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था? तो नाना साहब पुत्री का नाम देवी मैना था। ये जो नाना साहब जो बुक से है, तो ये क्या था नाम? देवी मैना था। तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान को क्या कहा जाता है? डांडे होगा, यानी तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान जो होता है उसको डांडे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डांडे कहा जाता है। ये सॉरी गलती से ये टिक लग गया, ये डांडे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सांवले सपने की याद में वार्ड वाचर किसे कहा जाता है? तो सालिम अली को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है? तो ये स्मरण है। क्या है? स्मरण है, पाठ का है। उसके बाद है कि महादेवी वर्मा को कविता सुनने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला था? तो चांदी का कटोरा मिला था। कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है? तो कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है? ईश्वर है। कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है? ईश्वर का रूप है। पाखा पखी का शारीरिक संबंध क्या है? पक्ष विपक्ष को पाखा पखी कहा जाता है, यानी पाखा पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष, यानी 2 पक्षों में कुछ होता है, पक्ष विपक्ष झगड़ा होता है, तो उसको हम लोग पाखा पखी कहते हैं। वाक किसकी रचना है? तो लदक, तो क्या होगा? ये लद्य होगा, ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी ये बुक से है, सारा क्वेश्चन बुक से है, आप बुक से भी खोज कर लिख सकते हैं। आगे देखिए एक भारतीय आत्मा का नाम कौन प्रसिद्ध है? तो ये सब सारा बुक से है, तो ये क्या है? माखन लाल चतुर्वेदी। उसके बाद मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन किया है? ये वर्षा ऋतु का बात किया गया है, मेघ आए। उसके बाद 37 यानी 31 प्रश्न की भांति किसे लिखा जाना चाहिए? प्रश्न की भांति किसे लिखा जाना चाहिए? भक्तों के का मंदिर जाना, जादूगर का कर्तव्य, बच्चों का काम पर जाना, बच्चों पर काम पर जाना। माटी वाली पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो माटी वाली पाठ के नाम क्या है? विद्यासागर नोटियाल, ये है आपका पाठ का नाम। उसके बाद रीढ़ की हड्डी एकाकी उमा की माँ का नाम क्या है? तो प्रेमा है। उमा की माँ का नाम क्या है? तो माटी वाली ने 2 रोटियों में से 1 रोटी की क्यों छिपाई? क्योंकि उसका क्या था? बूढ़ा पति था, बूढ़ा पति के लिए उसने छिपाया था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को कहीं अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में, उसमें आपको जवाब दिया जाएगा। और इस चैनल पर आप बने रहें। यदि आप इसका अगर PDF अभी तक आप प्राप्त नहीं किए हैं, तो अगर PDF अगर मॉडल सेट अगर पहला मॉडल सेट अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।